श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उनके लेख में बताते हैं 4 अनर्थ हैं जिसके कारण हम लोग नाम रुचि का अनुभव नहीं कर पाते हैं। एक श्लोक में बताते हैं माया मुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयो अनर्थश्च दुर्विधः हृदौर्बल्यम च अपराधो असतृष्णा तत्व विभ्रमः। बताते हैं कि जिस तरह सूर्य कभी कभी बादल में ढक जाता है, सूर्य ढक नहीं जाता है, सूर्य तो आसमान में ऊपर है, लेकिन हमारे आंखें बादल के कारण सूर्य को देख नहीं पाता। इस तरह अगर हम इन 4 तरह के अनर्थों को हटा देंगे तो हम लोग आसानी से नामाभास और शुद्ध नाम तक पहुंच पाएंगे। सर्वप्रथम तो इसको समझना है, समझने के बाद यत्न कर सकते हैं हम। तो एक एनालॉजी के द्वारा मैं इसको समझने के लिए प्रयत्न करूंगा और उसके आगे आप लोग देखेंगे कि चीज़ क्या है समझ में आ रहा है हमको। वो उसके लिए हर एक जीव को स्वचेष्टा करना पड़ेगा। उस इन आदतों को हटाने के लिए स्वचेष्टा का मतलब है खुद भी यत्न करना, भगवान को भी प्रार्थना करना, दोनों। अवर एंडेवर एंड प्रेयर बोथ। तो सर्वप्रथम बताते हैं कि हृदय दौर्बल्यम का मतलब क्या है? द वीकनेस ऑफ हार्ट, आसक्ति है। जैसे धृतराष्ट्र के लिए कि हृदय में दुर्योधन के लिए आसक्ति था, जिसके कारण सारे कौरव वंश मर मिटा पूरा। कैकेयी के पास भी ऐसे ही आसक्ति था भरत के ऊपर, इसके कारण अयोध्यावासी सब दुखित हुए। अनेक तरह के चीज़ हुए उसके कारण। सुरुचि के पास भी ऐसा आसक्ति था, इसके कारण जंगल में जाना पड़ा छोटे 5 वर्ष के बालक को। तो आप देखेंगे इस तरह आसक्ति के कारण बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये आसक्ति हमारे हृदय में जब दुनिया के जड़ पदार्थों के लिए और दूसरे जीवों की ओर आकर्षण, धनम जनम सुंदरम, ये आकर्षण जब तक हमारे हृदय में रहता है, ये आसक्ति भारी हो जाता है। जैसे एक ईंट को अगर आप हाथ में उठाएंगे, शुरुआत में हल्का दिखता है, लेकिन धीरे धीरे उसका वजन बढ़ जाता है। वजन तो बढ़ता नहीं, वजन ऐसे ही रहता है, लेकिन हम लोगों को दर्द होता है। ज़्यादा देर हम पकड़ नहीं पाएंगे हम। आप देख सकते हैं ऐसे। तो हृदय दौर्बल्य के कारण हम लोग हमारी आध्यात्मिक गाड़ी धीमी से चलता है। जैसे हमने लोनावाला में देखा जो बड़ा लारी है, तो लारी होता है 24 पहिए वाला है, उस इतना बोझ रखा उसमें जाता है, वो धीरे से जाता है, और बाजू में कार स्कूटर सब एकदम तेज से भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं। इसका मतलब है अगर हमारे अंदर आसक्तियाँ हो तो हमारे स्पीड बढ़ जाता है, घट जाता है, घट जाता है आसक्ति के कारण। इसलिए महाप्रभु ने बोल दिया न धनम न जनम न सुंदरी, अरे काटो काटो आसक्ति हमको काटो, हमें भागना है तेजी से, भगवत धाम लौटना है। तो ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है अपराधो, हृदय दौर्बल्यम च अपराधो। अपराध क्या है? अगर हम कार में जा रहे हैं, हम पुणे से मुंबई आ रहे हैं कार से, अगर कोई हमको टेक ओवर कर रहा है, कभी कभी टेक ओवर करने वाला इधर से टेक ओवर करता है, देखा आपने, तो आप नाराज हो जाते हैं और आप भी उसके पीछे जाकर उसको ठोक देते हैं उसको। तो ट्रैफिक पुलिस वाला फी 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 आपको रोक देगा, दोनों गाड़ी को बोला बाजू में करो, 2 घंटा गया। इसका मतलब है हम दूसरे भक्तों को ठोकेंगे, अपराध करेंगे, तो हमारा गाड़ी धीरे से नहीं चलता, रुक ही जाता है, रुक जाता है, जाता ही नहीं आगे, क्योंकि हमारे हृदय सूख जाता है। सूखने के कारण सकले सम्मान कोरीते शकति देहो नाथा यथा यथा तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। इस गीत में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि अपराध जब छूट जाएगा तब मुझे नाम में रुचि आएगा, बताते हैं। तो अपराध करने के कारण हम लोगों के चेहरे में मुस्कान नहीं है, हम तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, हम लोग एक ही स्थान में रुक जाते हैं। मतलब नहीं कि भक्ति नाश होता है, भक्ति कभी नाश नहीं होता, लेकिन भक्ति आवृत हो जाता है। जैसे बैंक अकाउंट का आपका चेकबुक गुम गया, मिल नहीं रहा, चेकबुक नहीं मिल रहा है, पैसा भी ले नहीं पा रहे हो आप, ऐसा। ये दूसरा है हृदय दौर्बल्यम च अपराधो असत तृष्णा का मतलब है, तृष्णा का मतलब है प्यास।
किसके लिए प्यास? धरती नहीं तो स्वर्ग में प्राप्त होने वाली कृष्ण इतर चीजें के ऊपर आसक्ति, आसक्ति नहीं, आकर्षण। उनके लिए एक तरह का लालसा होना। लालसा हृदय को जलाता है। इस दुनिया में इंसान बड़े घर, नहीं तो गाड़ी, नहीं तो स्त्री, नहीं तो कुछ भी विषय पदार्थ, पांचों इंद्रियों के लिए शब्द रस स्पर्श रस रूप गंध, उन चीज़ों को देख कर लालायित होता है, मुझे चाहिए चाहिए करके प्यास होता है। उजाला प्रतिष्ठा के लिए भी ऐसे ही प्यास होता है। तो ये प्यास के कारण क्या होता है, इंसान का फोकस चला जाता है आध्यात्मिक जीवन में, कॉन्सेंट्रेशन। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह गुरुनंदना बहुशाख्या अनंत्याश्च बुद्धियो अव्यवसायिना। अभी मैं एक परिवार था, वो लोग 1-2 माला कर रहे थे उन दिनों में। उन्होंने सुना कि अनेक पूना के भक्त मुंबई जा रहे हैं भागवतम क्लास कुछ अटेंड करने के लिए, तो 5 बजे निकले हो, 8 बजे तक पहुंचना था उनको उधर बॉम्बे मंदिर में। लेकिन बीच में जाते जाते पत्नी ने बोला कि लोनावाला में थोड़ा चिक्की खरीद लेते हैं, तो चिक्की करने के लिए बाजू में गए। और पति ने बोला अंदर जाओ तो अच्छा पहाड़ है, अच्छा हवा का कर जाते हैं हम, बहुत टाइम है। तो उधर गए। उसके बाद करजत आया, उधर वड़ा पाव खरीदने के लिए गए। ऐसे घूम घाम कर बॉम्बे पहुंच गए 10 बजे। क्लास पूरा हो गया उस टाइम। तो इस तरह हम देखेंगे, इस तरह इधर उधर हम लोग बहुशा का ही अनंताश्च। इसका मतलब है सीधा व्यवसाय बुद्धि ना होकर अव्यवसाय बुद्धि के कारण हम लोग भटकते हैं। ये असत तृष्णा है। असत तृष्णा का मतलब है मल्टीपल अट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन मीन्स अल्टरनेटिव अट्रैक्शन। हाँ, दूसरा अट्रैक्शन आ जाता है तो फोकस चला जाता है। तो ये नाम लेते समय भी हम लोगों के मन में अगर कुछ लालसा हो कुछ चीज़ों के लिए, स्त्री का आकर्षण हो, कुछ पोजीशन का आकर्षण हो, जैसे किसी ने बोला फलाकांक्षी कोई होता है, फलाकांक्षी का फल मिलने के पहले फलाकांक्षी होते हैं, फल मिलने के बाद गर्वित हो जाते हैं। दोनों साइड माया टोकता हमको। इसलिए ये असत तृष्णा है। चौथा है तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम मतलब है हमारा शास्त्र चक्षु नहीं है। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। तो वो गुरु हमें दिव्य चक्षु देते हैं। नहीं तो जैसा अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ पुणे से मुंबई, उदाहरण दिया मैंने आपको, अगर मैंने आईने को निकाल दिया, थोड़ा ग्लैर होता है, ठीक तरह से दिखता नहीं है। साथ साथ अगर थोड़ा कोहरा भी आ गया, नहीं तो बारिश बरस रहा हो आईने के ऊपर, तो हम देख नहीं पाते हैं। इस तरह अंधे तमसी मग्नस्य ज्ञान दीप उदीर्यताम करके चित्रकेतु बोलता है ये दोनों को। तस्मात् युवाम ग्राम में पशोर मम मूढ़ दिय प्रभो अंधे तमसी मग्नस्य ज्ञान दीप उदीर्यताम। बोलता है कि मैं अंधा हूँ और ये तमस रूपी ये कुएं के अंदर, ये भौतिक दुनिया के अंदर अंधकूप में गिर पड़ा हूँ। दुनिया में भी अंधेरा है और मेरा आंख भी अंधा है, ऐसा बोलता है। इस तरह अगर मेरा स्पेक्स भी गया और कोहरा भी आ गया कार में, दोनों ऐसा है, तो हम कैसे देख पाएंगे सड़क को। तो हमारी तेजी बढ़ता है, घटता है। जब सूर्य चमकेगा आसमान में तब कोहरा निकल जाएगा। जब मुझे गुरु स्पेक्स दे देते हैं, यहाँ ज्ञानांजन शलाकया, वो प्राप्त करके सही ढंग से हम देख पाते हैं मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, बीच में संबंध क्या है, साधना भक्ति क्या है, क्या प्राप्य है। ये सब होने के बाद हम लोग तत्व विभ्रम से मुक्त हो जाएंगे, तो हम तेजी से भगा पाएंगे। इस तरह मैं गाड़ी के उदाहरण के द्वारा चारों विषयों को मैंने समझाया, जो माया मुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयो अनर्थश्च दुर्विधः हृदौर्बल्यम च अपराधो असत्तृष्णा तत्व विभ्रम। तो जब मैंने ये श्लोक पढ़ा, ये 4 चीज जानने के बाद कम से कम हम बहुत खुश हुए कि हमको मालूम है कि क्या समस्या है, क्या हमारे गाड़ी को धीमी से चलाता है, तेजी से नहीं, क्या किसके कारण हम भटक जाते हैं इस दुनिया में, फोकस चला जाता है, किसके कारण हम अंधे हो जाते हैं, ठीक तरह सड़क देख नहीं पाते हैं, किसके कारण गाड़ी रुक ही जाता है। तो ये सब चीज़ हमने समझने के बाद थोड़ा शांत हुए, सोचा कि अभी इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। अभी हमारा गाड़ी ऐसे चलाना पड़ेगा कि इन समस्याओं, अगर आपको लाइट वेट जाना चाहिए, हेवी वेट जाना चाहिए गाड़ी में, हाँ करेक्ट ना। आजकल ये आ गया, क्या बोलते हो, जो खींचने वाला बड़ा बैग,
लोग इतने ट्रॉली, इतना बड़ा बड़ा बैग लोग ही जाते हैं, वो उनको ही अंदर डाला जा सकता है, उतना बड़ा बैग लेके जाते हैं लोग। लेकिन अगर हम उसको खींच कर लाना ईजी है, लेकिन जब चढ़ना हो ऊपर, कभी लिफ्ट नहीं होता है, तब पता चलता उठा नहीं पाते हैं उसको। इस तरह आध्यात्म जीवन में जाते समय भौतिक पदार्थों को कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। हाँ, जितना आप पचन कर सकते हो उतना ले सकते हैं आप, कितना वजन उठा सकते हो उतना। तो इसलिए हम हमारे आसक्तियों को धीरे धीरे कम करते जाए हम लोग। हाँ, और साथ साथ हम अव्यवसायी बुद्धि को छोड़कर व्यवसाय बुद्धि को हम प्राप्त करें। तो इन चीज़ों के लिए साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। महान साधु महात्माओं की असर पड़ेगा हमारे ऊपर, इसलिए सन्यासियों के संग से हमारे अंदर भी तीव्रता बढ़ेगी। तीव्रता जब बढ़ेगा कोहरा निकल जाएगा, और वजन भी कम हो जाएगा, फोकस भी आ जाएगा। हम किसी को टोकेंगे नहीं, हम अहंकार ना हो तो हम किसी को टोकेंगे नहीं, हम सीधा जा पाएंगे और हरिनाम अच्छा होगा। हरे कृष्ण। जैसे हरिनाम, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन, ये तीनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है। जैसे प्रभु जी ने नाम के प्रति रुचि प्राप्त करने में ऐसा कौन सा चीज़ है जो रुकावट पहुंचाता है, 4 प्रकार के अनर्थों को बताया। उस 4 प्रकार के अनर्थों में 4 विभाग है। भजन रहस्य में भी भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, और माधुरी कादम्बरी में भी इसका विवरण आता है। लेकिन ऐसा कौन सा चीज़ के वजह से रुचि पैदा होती है, रुचि रुक जाने के वर्णन किया, रुचि कौन सा चीज़ से पैदा होती है, वो वैष्णव से शुश्रूषवो श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि। ये बहुत सरल श्लोक है, 16वां श्लोक है, दूसरा अध्याय का, पहला स्कंद का, भागवत का। जो प्रसिद्ध 5 श्लोक है, शृण्वताम सतत कृष्णा, उसके पहले वाला श्लोक है। तो श्रद्धा कैसे जागृत होती है, आदो श्रद्धा। तो श्रद्धा कैसे जागृत होती है, तो अगर कोई प्रश्न पूछता है तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, श्रद्धा प्रकट होती है महत कृपा महत सेवा। महत कृपा महत सेवा, श्रद्धा, बाद में श्रद्धा से साधु संग, बाद में स्पृहा। ये ऐसे 9 जो स्तर है उसको श्रील विश्वनाथ ठाकुर 14 स्तर के रूप में वर्णन करते हैं। तो उसमें वैष्णव सेवा से रुचि उत्पन्न होती है। और जितना रुचि उत्पन्न होती है, इसका प्रमाण क्या है? हमको नाम में रुचि उत्पन्न हुई है, इसका प्रमाण क्या है? वो प्रमाण है जीवे दया। अगर मान लो आपको एक बहुत अमूल्य वस्तु प्राप्त हुआ हो, अद्भुत वस्तु है और बहुत आस्वादनीय वस्तु प्राप्त हुआ हो, तो स्वाभाविक तरीके से दूसरों को देने के लिए, दूसरों को कहने के लिए तत्पर होंगे। जीवों के प्रति दया जो है वो नाम रुचि के ऊपर ही आधारित है। इसलिए अभी हम कुछ समय पहले जिसकी प्रवचन में कहा था, नाम के रुचि के बिना प्रचार करने जाना, या नाम रुचि को प्राप्त करने का प्रयास के बिना प्रचार करने के लिए प्रयास करना, ये ऐसा बंदूक चलाने के बराबर जिसके अंदर गोली नहीं है, ऐसा धनुष चलाने के बराबर जिसके अंदर बाण नहीं है। धनुष बड़ा है, सब कुछ है और बहुत तेजी से चलाना चाहता है, लेकिन बाण ही नहीं है। बहुत बड़ा बंदूक है लेकिन उसमें गोली नहीं है, तो क्या फायदा? इसलिए जीवे दया उतना हद तक ही हम कर सकते हैं जितना हद तक नाम में रुचि हो। नाम में रुचि तभी होगा जब वैष्णव प्रति सेवा हो। तो नाम में रुचि बढ़ाओ और दया, जीव के प्रति दया बढ़ेगी। तो ये जीव दया के विषय में ये प्रसंग याद आता है, जब श्री रूप गोस्वामी पाद ने जीव गोस्वामी पाद को तिरस्कार, बहिष्कार कर दिया था, तुम्हारा चेहरा मत दिखाओ क्योंकि तुम व्रज में रहने के लायक नहीं, क्योंकि तुम तार्किक हो। तर्क के द्वारा एक अतिथि को तुमने अपमान किया, भले ही तुम्हारा तर्क सही था। और गुरु की जो मैंने जो लिखा भक्ति सामरसन में श्लोक, जो मुक्ति स्पृहा यावत वाला श्लोक जो है, वो मुक्ति भी पिशाची है करके तुमने स्थापना किया तर्क के द्वारा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इस प्रकार का तर्क करना व्रज के माहौल के लिए, वातावरण के लिए शोभा नहीं देता। तब सनातन गोस्वामी पाद को जब व्रजवासी मिले, ने कहा कि एक साधु है, ये साधु बिना खाए पिए है, बहुत बीमार है,
तो हमेशा नाम जप करते रहते, कुछ बात भी नहीं करते। सनातन गोस्वामी पाद ने जाके देखा कौन है, कोई और नहीं, जीव गोस्वामी पाद है। पूरा वृत्तांत सुनाया तो सनातन गोस्वामी पाद उनको जीव गोस्वामी पाद को रूप गोस्वामी पाद पास लेके गए और थोड़ा सा कुटिया के बाहर रखे। और अंदर जाके सनातन गोस्वामी पाद ने पूछा रूप गोस्वामी पाद से कि ये बताओ कि अनेकों धर्म संसार में हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो जीव गोस्वामी पाद ने क्या कहा? जीवे दया, जीवों के ऊपर दया, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तब सनातन गोस्वामी पाद ने कहा रूप गोस्वामी पाद को कि आप सारे संसार के जीवों के ऊपर दया कर रहे हो, लेकिन एक जीव को भूल गए। तब रूप गोस्वामी पाद समझ गए। तब सनातन गोस्वामी पाद के ये आदेश के अनुसार उनको वापस लिए, अपने शरण में लिए। यानी ये प्रसंग से उद्धृत होता है, जीवों के प्रति दया करना ये हमारा परम कर्तव्य है। और दया का अर्थ क्या है? दूसरों को कृष्ण भक्ति में संलग्न करना। और भी कोई अन्य प्रकार की दया की योजनाएं हैं, किसी को भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी देना, जितने अन्य प्रकार की योजनाएं हैं, और उन योजनाओं के पीछे उद्देश्य अगर कृष्ण कथा या कृष्ण भक्ति में संलग्न करना नहीं है, वो सब जीव दया नहीं बल्कि जीवों के ऊपर अत्याचार है। जीवों के ऊपर अत्याचार है। इसलिए जीव दया ये बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए ये जीव दया हम कब करेंगे या करने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार की इच्छा तो हमारे पास होना चाहिए। अगर इच्छा बहुत वजह से ही हम सारे कार्य कर पाते हैं। जितना प्रबल इच्छा है उतना इच्छा हमारा सार्थक और पूर्ण होगा। दूसरे शब्दों में, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही था, हमारे पास इस प्रकार की दया करने की सामर्थ्य नहीं है, ना योग्यता है। अभी फिर हम क्या करें? सामर्थ्य नहीं है, ना योग्यता है। सामर्थ्य तो कर सकते हैं, योग्यता है तो किसी कर सकते हैं। फिर कैसे करें? जो कर रहा है उनको सहयोग करें। वास्तविकता में हमारा आंदोलन है, प्राय हम सब प्रचार में लगे हुए, जीव दया कार्य में लगे हुए हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी का योजना है, जीव दया का योजना है, उसमें हम सहयोग मात्र कर रहे हैं बस। हम अपना अपना जो हमारा जो रोल दिया गया है उसको निभा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ही जीव दया कर रहे हैं। जैसे मैंने एक शब्द भी कहा था आपको, हाँ, कंपैशन, दया मतलब कंपैशन। हम अपने पैशन को कम कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कंपैशन के आंदोलन। बात ऐसा है। तो ये जीव दया के विषय में कुछ बातें हैं। हमारा प्रथम कर्तव्य जीव दया नहीं, प्रथम कर्तव्य नामे रुचि है, और उसको उत्पन्न करने के लिए वैष्णव सेवा है। प्रभुपाद जी का जो सेवा करके प्रचार का कार्य में संलग्न होके हम क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी का सेवा कर रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं। उससे नाम रुचि बढ़ेगी। जितना नाम रुचि बढ़ेगी हमको उतना अधिकार प्राप्त होता है जीवों को दया करने की। तो ये तीनों कनेक्टेड टॉपिक है। बहुत अच्छा प्रसंग लिया। अभी इधर मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। राधे श्याम प्रभु और कमल लोचन प्रभु ने नामे रुचि और जीवदया के ऊपर बहुत सटीक जो आचार्यों के टीकाएं हैं उसके ऊपर टिप्पणी की। वैष्णव सेवा के संदर्भ में चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में जब महाप्रभु जब वृंदावन गमन का विचार करके एक बार बंगाल भी जाते हैं और बंगाल के मध्य से वृंदावन जाने की उनकी योजना सनातन गोस्वामी पाद उसको विफल करते हैं, तब महाप्रभु पुनः लौट के जगन्नाथपुरी आते हैं। और तब जगन्नाथपुरी से श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने का विचार करते हैं। तब सभी भक्तगण महाप्रभु से करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप अपने साथ एक अनुचर लेके चलिए। तब जैसे अनुचर की बात आती है महाप्रभु को दक्षिण भारत ही याद आता है, क्योंकि दक्षिण भारत में गए थे काल कृष्णदास, सेवक बन के गए थे, लेकिन महाप्रभु को उनकी सेवा करनी पड़ी। तो ऐसा एक महाप्रभु फिर मना करने लगे। तब फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी बलभद्र भट्टाचार्य को लेके सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि इनको लेके चलना है। महाप्रभु कहते हैं नूतन संगी होई बेक स्निग्ध यारमन। महाप्रभु देखते हैं कि सभी अनुयायी उनके बड़े निकट के हैं, सब सेवा करना चाहते हैं। अब महाप्रभु ने देखा कि इन सभी लोगों में से किसी एक को लेके जाऊंगा तो दूसरों को लगेगा अरे इनको क्यों चयन कर लिया,
तो महाप्रभु ने सोचा कि एक ऐसा कंडीशन डालता हूं कि इनको कोई मिलेगा ही नहीं। तो महाप्रभु ने कहा, आप लोग सब सीनियर लोग हो, लगे हुए हो सेवा में, आप में से कोई नहीं चल सकता। बिल्कुल नया भक्त कोई जो ज्वाइन हुआ है, बिल्कुल नियोफाइट, लेटेस्ट, उसको मैं लेके जाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है, उसका पूरा मन और इंद्रियां नियंत्रित होनी चाहिए। सेंस कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड, हाईली मैच्योर, न्यूएस्ट डिवोटी। तो महाप्रभु को लगा कि ये तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो लोगों ने मिलकर तुरंत स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बलभद्र भट्टाचार्य को आगे किया। और फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, स्वरूप कहे ऐ बलभद्र भट्टाचार्य, तोमाते सुस्निग्ध बड़ पंडित साधु आर्य। और कहते हैं कि ये बलभद्र भट्टाचार्य, इनका परिचय क्या है, ये वैष्णव सेवा में पारंगत है। ही इज एक्सपर्ट इन सर्विंग वैष्णवस। और वैष्णव सेवा के 4 जो महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं वो बताते हैं। पहला, सुस्निग्ध, he has intimacy towards the Vaishnavas, अर्थात उनके मन में वैष्णवों के प्रति और आपके प्रति विशेष स्नेह है। स्नेह शब्द संस्कृत में उसका अर्थ होता है घी। घी जलकर प्रकाश देता है, वैसे है जिसके प्रति स्नेह है, उस भावना के कारण हम तपस्या करने के लिए और अपनी इच्छाओं को नकारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि इनका आपके प्रति एक ऐसा स्नेह है कि नहीं। गिरिराज महाराज के पिताजी जब गिरिराज महाराज को लेने के लिए आए और उन्होंने प्रभुपाद को मिलकर कहा कि मेरे बेटे को आप लौटा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा इतने लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप चाहे तो लेके जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं। तो उनके पिताजी ने, गिरिराज महाराज के पिताजी ने प्रभुपाद जी को एक बहुत बड़े रकम की चेक दी और कहा कि आप ये चेक रख लीजिए और बेटा लौटा दीजिए। गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद के कान में आके कहा, चेक भी रखो, मुझे भी रखो। फिर प्रभुपाद जी ने कहा उनके पिताजी को, देखिए ये लोग स्वेच्छा से हमारे पास आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ इनको बाध्य किया है। और फिर गिरिराज महाराज की माँ कहने लगे कि ये बहुत पतला हो गया मेरा बेटा। प्रभुपाद ने तुरंत संदेश मंगाया और उनके सामने संदेश और रसगुल्ला देते हुए कहा कि हर रोज मैं इसको आधा किलो संदेश रसगुल्ला खिलाऊंगा। फिर उनके पिताजी जब देखे कि प्रभुपाद जी के लिए गाड़ी आई है, विलायती गाड़ी थी, उसको देख के उनकी आंखें बड़ी हो गई। प्रभुपाद ने कहा, मैंने ये नहीं मंगाया, ये लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं और गुरु होने के नाते मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन आप आए हो, आप बैठिए इसमें। तो उनके पिताजी ने गिरिराज महाराज को कहा कि आपके गुरु के विषय में मैं 2 बातें कह सकता हूँ। पहला, ही इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजर, एंड दूसरा, ही नोज हाउ टू डील विथ पीपल। ये दोनों गुण एक साथ मिलना कभी कभी कठिन हो जाता है। जो डील करने लगते हैं पीपल के साथ, वो डील ही करते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बगल में रह जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन जब करने लगते हैं तो ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं कि पीपल भाग जाते हैं। तो प्रभुपाद के अंदर ये दोनों गुण थे, तो इसलिए वो इंटीमेसी जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, सुस्निग्ध। दूसरा, पंडित। पंडित अर्थात इंटेलिजेंस। अलॉन्ग विथ इंटीमेसी you need to have the right intelligence to know what to do, when to do, how to do, कौन सी परिस्थिति में क्या करना है। तो ये इंटेलिजेंस या विवेक किस प्रकार तैयार होता है? सबसे पहले सुकृति, जैसे इन्होंने कहा नामे रुचि। अगर हम श्रवण करें, पुण्य श्रृण्वताम सुखताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, तो भक्ति योग का पुण्य कहाँ से संचित होता है? श्रवण और कीर्तन से।
तो ये पंडित अर्थात बुद्धि का प्रयोग, समझना किस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक शक्ति होनी चाहिए। और सुकृति के साथ कृपा, जब फिर हम वैष्णवों की सेवा करेंगे तब कृपा मिलती है, और जब कृपा मिलती है तब फिर सही समय पर क्या उचित निर्णय लेना है ये हम लोग समझ पाते हैं, है कि नहीं। नंद कुमार प्रभु प्रभुपाद जी के सर्वेंट प्रभुपाद जी के साथ मॉर्निंग वॉक पे गए थे। ये वेनिस प्रभुपाद के कुछ बीचेस फेवरेट थे, बॉम्बे जूहू का था एक, और वेनिस बीच लॉस एंजलिस। और वहाँ चलते चलते नंद कुमार प्रभु पीछे रह गए थे, उनके प्रभुपाद मेमोरीज में बताते हैं। तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा कुत्ता लग गया, इतना जोर से उनका पीछा करने लगा, वो भागने लगे। और प्रभुपाद और सब भक्त लोग आगे आगे चल रहे थे, ये पीछे पीछे से भागते हुए आ रहे थे। उनकी धोती चारों तरफ खुलने लगी और वो धोती पकड़ के भाग रहे थे, और कुत्ता और निकट आ गया तो घबरा के जोर से प्रभुपाद को चिल्लाए, प्रभुपाद प्रभुपाद बचाओ। प्रभुपाद मुड़े और सब भक्त लोग मुड़े, और ये अद्भुत दृश्य देखा कि ये प्रभुपाद का सर्वेंट भाग रहा है, पीछे कुत्ता उसका पीछा कर रहा है, और सब लोग विचार कर रहे थे कि क्या होगा। कुछ ही क्षणों में प्रभुपाद तुरंत वहां थोड़ा झुके, अपने सर के ऊपर अपना डंडा उठाकर कुत्ते की आंखों में आंख मिला के जोर से कहा, हट। अब अमेरिकी कुत्ते ने देसी गाली सुनी नहीं थी, वो सुनते इस साथ दुम दबा के बैठ गए, और डिवोटी लोग इंप्रेस हो गए, प्रभुपाद कुत्ते को भी कंट्रोल कर लेते। तो फिर प्रभुपाद जी 2 साल बाद राधा गोविंद मंदिर में जयपुर में आए थे, तो नंद कुमार प्रभु वहाँ उनके लिए कुछ कुकिंग कर रहे थे। तब अचानक खिड़की के अंदर से बंदर घुस आया, तो इनको वो याद था, तो हाथ में बेलन थी, बेलन उठा के बंदर को दिखा के बोला, हट। बंदर ने कटोरा उठा के मारा उनको। फिर प्रभुपाद को कहा कि अरे मैंने वही किया जो आपने किया, लेकिन काम नहीं किया। तो प्रभुपाद ने कहा, यू सॉ बट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो जो भी कथा होती है या कोई हम श्रवण करते हैं तो 25% उस लेक्चर से हम समझते हैं। कितना? 25। ये महाभारत का एक श्लोक है। दूसरा 25% जब हम दूसरों के संग लेते हैं और उनके व्यवहार को देखते हैं तब सीखते हैं। तीसरा 25% जब हम दूसरों को शिक्षा देते हैं तब हम समझ पाते हैं, और अंतिम 25% तभी सीख पाते हैं जब समय के साथ हम लोग कुछ अनुभव करते हैं। तो इसलिए पूरे अनुभव करते हुए हमको अपने धीरज रखना चाहिए, और तब जाकर जितना व्यक्ति अनुभवी होता है उसके अंदर ये ज्ञान रचा पचा हो जाता है, और तब जाकर उसकी विवेक शक्ति जागृत होती है। इसको कहते हैं मैच्योरिटी। सो मैच्योरिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सुकृति, विवेक, कृपा एंड विवेक। तो तीनों जिसके अंदर हो। तो तीसरा साधु, साधु अर्थात ही हैज गॉट इंटीग्रिटी, वेल बिहेव्ड, उसके अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है, उसके ऊपर जो है वो कभी किसी समय पर नियम भंग नहीं करेगा। He has got perfect integrity, control over his senses, well behaved. और चौथा आर्य, आर्य मीन्स he has perfect interactions, दूसरों के साथ आदान प्रदान श्रेष्ठ रूप से करेगा। उसके कारण स्वामी को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। भृत्यापराधे स्वामिनो दंड, अगर सेवक भी अगर कोई दुर्व्यवहार करे तो उसका दंड स्वामी को जाता है। तो आर्य का अर्थ होता है कि वन हु इज परफेक्ट इन हिज इंटरेक्शंस, इन हिज डीलिंग्स विद अदर्स। तो इसलिए कभी कभी सेवक सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करते समय इतना धूल उठता है और इतनी गोलियां चलती हैं कि स्वामी का आधा समय उस सेवक के व्यवहार के बचाव में चला जाता है।
तो इसलिए ये सेवा के 4 अनमोल रत्न स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बलभद्र भट्टाचार्य के जो चरित्र को दिखा के बताया, दैट एन आइडियल सर्वेंट should have intimacy, intelligence, integrity and interactions which are above suspicion. तो इसलिए ये वैष्णव सेवा के 4 स्तंभ, जो मेरे लिए ये श्लोक जो चैतन्य चरितामृत का है बड़ा प्रेरणादायक है, तो मैंने कहा आपके साथ थोड़ा चर्चा करें। हरे कृष्ण।